रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, यानी हर एक स्तर पर हम लोगों को केवल और केवल एक बात सिखाई गई है, वह एक कि देश पहला, यानी नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को हम लोगों के अंतःकरण में भरा गया है। दूसरा कि हमारा अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वह देश का है और लोक कल्याण का है, लोक का है, उसको समर्पित करना, उसके लिए कार्य करना, और यह हम लोगों को सदैव प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव इस बात के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि देखिए, एक गरीब, एक किसान, एक नौजवान, महिलाएं या फिर कमजोर तबके के लिए योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और मजबूती के साथ इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग कोरोना संकट के दौरान इस लड़ाई को कमजोर कर रहे थे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि इस पूरे दौरान कहीं भी आपको देश के नेतृत्व में कहीं भी लाचारगी नहीं दिखाई दी। पूरे जज्बे के साथ सेवा का एक भाव देखने को मिला। कारण था, उस प्रकार की कार्य योजना पहले से ही बना दी गई थी। आज वो समय नहीं जब इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब तक 10 रुपया पहुंचता है। आज तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान के खाते में 2000 रुपया दिया, एक किसान के खाते में 2000 रुपये उस किसान के खाते में पहुंचा। एक गरीब बुजुर्ग महिला के खाते में 500 रुपया दिल्ली से भेजा तो उस गरीब महिला के खाते में 500 रुपया पहुंचा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक सुधार करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम सबके सामने हैं और हर व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि इतनी बड़ी सेवा और इतना बड़ा कार्य राहत का आपदा के दौरान कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कल्पना करिए अगर कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार की स्थिति होती तो क्या अराजकता का मंजर होता। जिन लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में बेईमानी और भ्रष्टाचार के तांडव किए हों, जिन्होंने सत्ता के दौरान सत्ता को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना करके लूट खसोट के एक नए प्रतिमान स्थापित किए हों, वे कोरोना संकट के दौरान देश की लड़ाई को कमजोर करके हम लोगों को जो किसी न किसी प्रकार से कार्य में बाधा पैदा करने का कार्य किए हैं, इन लोगों से किसी प्रकार की सेवा की उम्मीद और लोक मंगल की कामना की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। योगी जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, सब कुछ बदलने जा रहा है, दुनिया में हर चीज बदल गई, राजनीति बदल जाएगी। इससे पहले हमारे देश में जो राजनीति थी वो जनसंपर्क की राजनीति थी। आप जैसे जो नेता हैं वो दिन में सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते हैं एक दिन में। तो इससे पहले हमारी जो राजनीति जनसभाओं की राजनीति थी, रोड शो की राजनीति थी और जिंदाबाद वाली राजनीति थी, नारे लगते थे। अब वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो भविष्य की राजनीति आप कैसे देखते हैं हमारे देश में, और आप जैसे जो नेता हैं जनसंपर्क वाले, अब आपकी राजनीति के स्टाइल पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, कोरोना ने बहुत कुछ जानने, सीखने और विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का एक नया तरीका जरूर दिया है। और खासतौर पर अगर हम देखें तो इस दौरान व्यापक पैमाने पर मुझे वर्चुअल सभाओं के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमोवेश लगभग हर दिन समाज के किसी न किसी तबके से संवाद बनाने का मुझे अवसर मिला। चाहे वह दिव्यांगजनों के लिए हो, निराश्रित महिलाओं के लिए हो, वृद्धजनों के साथ संवाद बनाने का हो, कुष्ठ रोगियों के साथ संवाद बनाने का हो, किसानों के साथ, प्रवासी श्रमिकों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ, उद्यमियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अलग अलग तबके के साथ सीधे संवाद बनाने का अवसर मिला है। और मुझे लगता है
कि अब फर्जी आंकड़े वाले राजनीति नहीं चल पाएगी, झूठे नारे वाली राजनीति नहीं चल पाएगी, बेवकूफ बनाने वाले लच्छेदार भाषणों की राजनीति नहीं चल पाएगी। जो वास्तविक होगा, जो सत्य होगा, उस पर आधारित एक नई व्यवस्था देश के अंदर, जिसका श्री गणेश 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रख दिया है। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति का 2014 26 मई 2014 का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वही अब देश की राजनीति का आधार बनेगा, जो इस वास्तविक धरातल पर टिका रहकर के अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करेगा, वही टिकेगा। अन्यथा बाकी लोग जो फर्जीवाड़ा करते थे, झूठे आंकड़े देते थे, झूठे नारे देते थे, वे लोग सभी के सभी लोग, मुझे लगता है कि जनता के द्वारा ठुकरा दिए जाएंगे। रद्दी की ठोकरी में कुछ लोग फेंके जा चुके हैं, बाकी शेष लोग भी फेंक दे जाएंगे। तो आपको अपना ये डिजिटल अवतार पसंद आ रहा है, जो कि इस साल इसको हम कह सकते हैं कि 2020 का आपका ये डिजिटल अवतार है? देखिए, ये आवश्यकता है और याद करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इसके बारे में बहुत पहले कह दिया था। जब उन्होंने डीबीटी की बात की, जब उन्होंने वन नेशन वन टैक्स की बात की, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देश एक राशन कार्ड की बात की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से, ये बात बहुत पहले उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी जिस कार्रवाई की शुरुआत बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं। याद करिए 2014 में अगर जनधन अकाउंट नहीं खुले होते गरीबों के, तो क्या इस कोरोना संकट के दौरान हम लोग 6 वर्ष के बाद कैसे सफलतापूर्वक डीबीटी के माध्यम से गरीब व्यक्ति के खाते में भी पैसा देने में सफल हुए। एक दिन में करोड़ों लोगों के खातों में पैसा गया। ये चीज हम लोगों ने देखा है। तो टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और इस टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और उसके माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और ये जो पूरा इंटरव्यू था ये भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हमने आपके साथ किया है। ये सारी टेक्नोलॉजी का ही पूरा खेल है कि हम यहाँ नोएडा में हैं, आप वहाँ हैं, और आज तो हमने ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल किया आपके साथ संवाद करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब सब चीज़ें बदलेंगी, मीडिया भी बदलेगा, राजनीति भी बदलेगी, जिस तरीके से काम होता है पूरी जीवन शैली इसके बाद बदल जाएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय हमारे साथ थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए हमने आज जो इंडिया का डीएनए कार्यक्रम है उसकी शुरुआत योगी जी के साथ की। उत्तर प्रदेश अकेला इतना बड़ा राज्य है कि वो पाकिस्तान के बराबर है और वहाँ की जो परफॉर्मेंस थी, प्रदर्शन था सरकार का, उसके बारे में योगी जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया और हमने भी बहुत ज़्यादा बीच में उन्हें टोकने की कोशिश नहीं की। टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये पूरी बात हो रही थी और हमारी पूरी कोशिश थी कि बीच में हम बात को ना काटें और उनकी पूरी की पूरी जो बात है वो आप तक इसी तरीके से पहुँचे। और जी न्यूज़ में हम इस